अंता के बाद सचिन पायलट के साथ एक षड्यंत्र शुरू हो चुका है। इस बार कौन जीतेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। राजस्थान में मौसम भले ही ठंडा हो गया हो, लेकिन यहाँ की राजनीति का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अंता विधानसभा का उपचुनाव खत्म हो चुका है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीत चुके हैं, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक सीट की जीत नहीं, यहाँ कांग्रेस के भीतर दो बड़े गुजर नेताओं की पोजीशन और प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। बाहर से तब शांत दिख रहा है, पर अंदर खान हलचल तेज है। 15 अक्टूबर जब भाया ने नामांकन भरा और उसी दिन जिसने सबसे ज्यादा भीड़ और ऊर्जा पैदा की हुए सचिन पायलट, उनकी मौजूदगी में कांग्रेस ने भरोसा जगा दिया कि गुजर वोट बैंक पक्का पकड़ा हुआ है। उन्होंने इसके बाद 5 नवंबर को पायलट ने अंता में एक दमदार रोड शो किया और माना जा रहा है कि उसी रोड शो में इस चुनाव की हवा दिशा बदल दी। लेकिन हैरान की बात यह है, उसके बाद पायलट शांत हो गए। ना कोई बड़ी सभा, ना कोई ताबड़तोड़ कैंपन। सवाल यही है कि यहीं से उठने लगा कि ये राजनीति थी या फिर सचिन पायलट को साइड लाइन करने की कोई स्क्रिप्ट। जैसे जैसे चुनाव पास आया, अशोक चांदना गली नुक्कड़ पर दिखाई देने लगे। छोटे गांव छोटे कार्यक्रम, बूथ मैनेजमेंट, हर जगह उनकी पकड़ साफ दिखाई दी। और क्योंकि मैदान में वह भरपूर एक्टिव रहे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया गया। 11 नवंबर को वोटिंग हुई, 80% से ज्यादा मतदान, और 14 नवंबर को नतीजे आए। प्रमोद जैन भाया की जीत दर्ज हुई। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ से आता है कि जीत के बाद कांग्रेस दफ्तर में मिठाइयां बटी, लेकिन सबसे ज्यादा नाम लिया गया अशोक चांदना का। सचिन पायलट का नाम सिर्फ औपचारिक रूप में शामिल हुआ और यहीं से शुरू हुई कांग्रेस की अंदरूनी सरगर्मी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि जो नेता अंता में सक्रिय नहीं रहेगा उस पर कार्रवाई हो सकती है। अब कांग्रेस में बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या ये लाइन सचिन पायलट की तरफ से इशारा था? क्या अब सचिन पायलट की मौजूदगी पर कार्रवाई की बात उठेगी? लेकिन इस कहानी में असली मोड़ अभी बाकी है। अंतर नतीजे के बाद गहलोत कैंप खुशी में है, वहीं इस जीत को चांदना और अपने गुट की उपलब्धि बता रहे हैं। लेकिन आलाकमान यानी दिल्ली से इस चुनाव को अलग ढंग से देखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की रिपोर्ट साफ कहती है कि अंता में कांग्रेस की जीत सबसे बड़ी वजह अगर कोई थी तो वो शायद सिर्फ सचिन पायलट थे। उनका रोड शो बाकी सभी नेताओं ने 10 सभाएं पर भारी पड़ा। जिन इलाके में पायलट गए वहां कांग्रेस का और शहर बड़ा। हाईकमान समझ चुका है कि पायलट की लोकप्रियता गहलोत गुट की राजनीति से कहीं ऊपर है, और यही पकड़ उन्हें दिल्ली में और मजबूत बना रही है। यानी अंता में सिर्फ कांग्रेस को एक जीत नहीं, बल्कि अंता में दो बड़े गुजर नेताओं की परीक्षा भी ले गई। गहलोत गुट भाया की जीत को अपनी मान रहा है, लेकिन पायलट का प्रभाव दबाया नहीं जा सकता। अब सबकी नजर एक चीज पर है, आलाकमान किसे असली श्रेय देगा, पायलट को या फिर चांदना को? डोटासरा का एक्टिव नेता वाला बयान चेतावनी मात्र था, या फिर इसी पर अमल भी रहेगा? आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन इतना भय है, अंता उपचुनाव में कांग्रेस के भीतर एक नई कहानी जन्म दे चुकी है, और उसी कहानी का मुख्य किरदार है सचिन पायलट।